आज के मार्केट महारथी सेगमेंट में हमारे साथ अमीषा वोरा जुड़ रही हैं बातचीत करने के लिए, यहां से अपने पोर्टफोलियो कैसे संभाला जाए। अमीषा जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सबसे पहले ये मुद्दा उठ रहा है बार बार कि एक तरफ तो बाजार में लिक्विडिटी काफी बढ़िया है, एफआईएस की तरफ से मोमेंटम अच्छा है, लेकिन बाजार फ्रॉथी लग रहा है। आपके इतने लंबे अनुभव से आप बाजार को कैसे अप्रोच कर रही हैं अभी? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो अपना इकोनॉमिक ग्रोथ है और जो अर्निंग्स ग्रोथ आएगा कॉर्पोरेट्स का, वो दोनों लास्ट डिकेड के बेस्ट है। Q1 FY24 रिजल्ट्स वो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 12 क्वार्टर का बेस्ट क्वार्टर रहेगा। तो जो भी बाजार की तेजी है वो बिना पाए की नहीं है, मतलब कि खाली पैसे का ये तेजी नहीं है, उसके नीचे फंडामेंटल भी जबरदस्त सपोर्ट है। आप देखोगे निफ्टी की 10 साल की जो एवरेज पीई है वो अराउंड 20 के करीब है। 1 ईयर फॉरवर्ड अभी भी हम 18.5 18.8 वो रेंज के अंदर है। 1 ईयर फॉरवर्ड पीई टू निफ्टी ईपीएस। एंड अगर ये हाईएस्ट ग्रोथ इकोनॉमी हम सस्टेन करते हैं तो हमें डिस्काउंट पे नहीं, एटलीस्ट एवरेज पे रहना चाहिए। तो मैं नहीं कहूंगी कि निफ्टी में या मार्केट में बहुत फ्रॉड है। ऑफ कोर्स व्हेन यू गो, जब हम जरा नीचे जाएंगे, स्मॉल कैप में जाएंगे, तो वहां पर हमें डेफिनेटली लगेगा कि पी की रेंज टोटली चेंज हो चुकी है कहीं पर बिकॉज ऑफ लेस लिक्विडिटी। तो वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस अलग है। पर अगर मैं निफ्टी को देखूं तो मैं नहीं सोचती हूं कि यहां पर निफ्टी में फ्रॉथ है। करेक्शन आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है करेक्शन, बट करेक्शन पे या तो अभी बेच के भागना चाहिए, नहीं चाहिए, करेक्शन पे लेना चाहिए। स्मॉल कैप मिड कैप की बात करें तो करीब 5वें महीने में हम देख रहे हैं कि जो एसआईपी डेटा आता है उसके साथ में म्यूचुअल फंड का डेटा कि सबसे ज्यादा पैसा स्मॉल कैप मिड कैप में जा रहा है, वहीं पे आउट परफॉर्मेंस भी है। लेकिन फिर बात यह आती है कि अगर आपको बढ़िया तरीके से इंडिया खेलना है, इस साइकिल को खेलना है 3 से 5 साल, तो मिड कैप स्मॉल कैप और ब्रॉडर मार्केट से ही बनता है। वहां आप कैसे देख रही हैं मौके? देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप में भी क्वालिटी बिजनेस का एक डेफिनेशन है। जनरली क्वालिटी बिजनेस फ्री कैश जनरेट करता है, खुद का ग्रोथ का कैपिटल लार्जली जनरेट करता है, या तो वो वेरी कैपिटल लाइट होता है, ना वर्किंग कैपिटल एकदम ह्यूज एंड स्टक रहता है। सो जब वो बेसिक कॉन्टूर्स ऑफ द बिजनेस इज गुड, तो स्मॉल कैप मिड कैप डेफिनेटली ज्यादा रिटर्न्स देंगे और उसको वैल्यू करने में भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं खुद भी मानती हूँ कि ज्यादा पैसा स्मॉल कैप मिड कैप में मिलेगा, पर उसमें क्वालिटी को स्टिक करना पड़ेगा। देयर आर मेनी सेक्टर्स जो अभी लाइमलाइट में है क्योंकि चेंजेस हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं 10-15 साल से रेलवेज की सब कंपनियों को मिलती हूँ। हर वक्त उनको आश लगी रहती थी कि ऑर्डर आएंगे आएंगे आएंगे, पर आते नहीं थे वो क्वांटिटी में। आज आप देखोगे तो रेलवे कंपनीज ऑर्डर से फुल है, डिफेंस कंपनीज ऑर्डर से फुल है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज ऑर्डर से फुल है। तो उनकी विजिबिलिटी है, अब उसमें से थोड़ा पिक एंड चूज करना है कि कहां पर मार्जिन लेवर है, कहां पर कैश जनरेशन कैपेबिलिटी है, कहां पर वैल्यूएशन अभी भी फेवरेबल लग रहा है और सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ है। उसी तरह से जो स्पेंडिंग पावर है वो थोड़ा शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम ओनरशिप टू एक्सपीरियंस। तो जो चीज ओनरशिप करके इंडिया की इकोनॉमी चल रही थी, उसकी जगह पर नाउ अवर यंगस्टर्स वांट एक्सपीरियंस। तो होटल स्टॉक्स हो गए, ट्रैवल रिलेटेड हो गया, वो सब में अभी भी स्पेंडिंग का खूब स्ट्रेंथ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि पिक एंड चूज करके अभी भी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है। वेल एक्सप्लेन्ड अमीषा जी, गुड मॉर्निंग। इनफैक्ट मिड कैप स्मॉल कैप में मौके हैं, गिरावट में बाजार पर खरीदारी की राय आपकी तरफ से, लेकिन ऐसे में अब सारी की सारी नजरें जो हैं अर्निंग सीजन पर भी होगी और हमने क्वार्टरली अपडेट्स भी देखे हैं। शुरुआत ऑफ कोर्स आईटी सेक्टर से अर्निंग्स की होने जा रही है, लेकिन बैंक्स फाइनेंशियल्स के क्वार्टरली अपडेट्स भी काफ़ी दुरुस्त नजर आए। क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियोज, डिपॉजिट ग्रोथ, एनपीएस का लगातार कम होना,
बैंक्स फाइनेंशियल्स जिसे एक इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता है, उस पर आपका आउटलुक क्या होगा? देखिए, इसीलिए इंडिया पे भी हमें इतना भरोसा है कि गवर्नमेंट की बैलेंस शीट, जहां पर टैक्स इनफ्लोज है, वो भी एकदम स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। बैंकों की बैलेंस शीट भी एज व्हाट आई से ऑलमोस्ट डिकेडल स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, एंड कॉर्पोरेट बैलेंस शीट भी इतनी डेट रिडन नहीं है। तो डेफिनेटली वी आर इन अ गुड स्पॉट। नॉट दैट मार्केट डजंट नो, बट आई एम जस्ट, मैं वापस बता रही हूँ। बट बैंकों के भी जो नतीजे हैं, अभी क्या है, बैंक के स्टॉक्स 3 गुने बढ़ चुके हैं। तो यहां से जो बैंक में डेल्टा आएगा ना, वो री रेटिंग का नहीं आएगा। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, पता है, प्रोविजन कम हो गया, पता है, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ गया, पता है, एंड दैट इज रिफ्लेक्टिंग। अब जो एक पॉसिबिलिटी क्या है कि जो निम एक्सपांशन हो रहा था, वो निम अब एक्सपांशन शायद यहां से ना हो, पर कंटिन्यूअस क्रेडिट ग्रोथ रहेगा। तो हम एक्सट्रीमली ओवरवेट जो बैंकिंग पे थे, उधर से मॉडरेट ओवरवेट है या नॉमिनल ओवरवेट है, उतना मैं कह सकती हूँ आपको। ठीक है अमीशा मैम, नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। अब फार्मा के बारे में जरा आपसे व्यू चाहूंगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार तमाम जो बड़े स्टॉक्स हैं वहां पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं। तो पीछे जो चैलेंजेस थे, क्या हम मान के चलें कि वो सारे चैलेंजेस दूर हो गए हैं? फार्मा में एक अप साइकिल की जो शुरुआत हुई है वो सस्टेन करेगी? और आईटी के बारे में जरा गाइड कीजिए, क्या Q1 के नतीजे साफ कर देंगे कि यहां से रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए चाल कैसी रहने वाली आईटी की? देखिए, आईटी में रिसेंटली हमने वेट बढ़ाया है, और हम सोचते हैं कि ये जो पेन पीरियड है 1 या 2 क्वार्टर का, वो पेन नंबर्स में, नतीजे में आएगा, बट प्राइस में बहुत एग्रेसिव गिरावट नहीं आएगी यहां से। एंड ग्रेजुअली, जैसे कि यूएसबी जो स्ट्रॉन्ग रिसेशन का डर था, वो जा ही नहीं रहा, एंड यूएस मार्केट्स आर आल्सो शोइंग साइंस ऑफ रिकवरी। तो ग्रेजुअली स्पेंडिंग विल रिस्टोर फॉर डिजिटाइजेशन लेड purposes, and Indian IT will start recovering from the slowdown in order inflow or execution. That is one view that we have taken, and we have slightly increased our weight in IT. और मैं और एक बता दूं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किस तरह से इंडियन आईटी इंडस्ट्री इंपैक्ट होगी इन अ मीडियम टर्म, 3 साल या 4 साल का व्यू बनाए तो क्या होगा, वो अभी भी असेसमेंट चालू है। एंड दैट इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर इफ यू आस्क मी। बट फॉर नाउ जो मेजर वरी है कि डिमांड साइड कैसी है, ऑर्डर्स कैसे आएंगे, तो वो मुझे लगता है, हमको लगता है कि मोर देन प्राइस में रिफ्लेक्टेड है। यहां से थोड़ा एक्यूमुलेट करेंगे तो लिमिटेड डाउनसाइड पे मीडियम टर्म में अपसाइड अच्छी मिलेगी। फार्मा में 8 से 10 क्वार्टर से यूएस में एक्सट्रीम कंपटीशन की वजह से मार्जिन्स वर फॉलिंग, वो बॉटम आउट हो चुके हैं। इसीलिए सिलेक्ट फार्मा में हमें अच्छा एक्शन दिखता है या दिखा, जैसे कि ऑरो फार्मा हो गया या सम ऑफ द अदर स्टॉक्स। ये बॉटम आउट होने से भी जो 25-30% ग्रोथ रेंज है उसमें मेरे हिसाब से नहीं जाएगा, पर डी ग्रोथ से एक स्टेबल और डिसेंट ग्रोथ में आ जाएगा। तो हम लोग फार्मा में अभी भी ओवरवेट नहीं है, हम इक्वल वेट है। ठीक है अमीशा मैम, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए। और आज खास दिन भी है क्योंकि आज से निफ्टी के जो इक्वेशंस हैं वो चेंज होने वाले हैं और आज से रिजल्ट सीजन भी किक ऑफ हो जाएगा टीसीएस और एससीएलटी के नतीजों के साथ, जो कि आएंगे आज बाजार बंद होने के